आप लोगों की डिमांड पर आज हम ऐसी जानकारी लेके आए हैं। जैसे सभी दोस्त कह रहे थे सर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बिजनेस बनाइए, इसकी हमको पूरी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस पे पूरी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन से कागजात लगेंगे, कैसे बिजनेस को करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, क्या क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। दोस्तों सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट पेपर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है। जैसे दोस्तों हमने पॉइंट बनाया है, इंपोर्ट मतलब कोई भी सामान हम जब बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हमको इंपोर्ट विदेशों में बेचना होगा तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को, आपको जो भी प्रोडक्ट आप चाहे खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम आपको एक रखना पड़ेगा। नाम रखने के बाद दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और कॉपीराइट ना कर पाए। तो ये सब प्रोडक्ट चाहे उसको आप बनाएं या दूसरे बनवाएं, वो मतलब नहीं रखता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं आपको ही करना पड़ता है। क्योंकि ये आप विदेशों में बेच रहे हैं, अब उस पर आपको क्वालिटी का भी ध्यान देना होगा। जिस भी कंपनी से आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो भी कागजात आते हैं वो कागजात आपको रिक्वायर पूरी करनी पड़ेगी और उसकी क्वालिटी आपको एकदम बेटर रखनी पड़ेगी। क्योंकि कई जगह जांच होने के बाद उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों एक्सपोर्ट करना, जैसे दूसरे देश से अपने यहाँ माल मंगा करके उसको बेचना, तो उसमें वो भी क्वालिटी जैसे आप बेच रहे हैं वहाँ दूसरे देश वाले भी उसी तरह से उसकी क्वालिटी वेस्ट होती है, वो एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी ये दोनों इंपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, यानी कि आयात एवं निर्यात करना बिजनेस। अब क्या होता है DGFT, ये दोस्तों एक भारत सरकार का जो है विदेशी व्यापार नीति है, निर्देशालय होता है। जैसे कोई भी माल बाहर से आता है, बेचना लेना देना, इसकी ये निगरानी करता है दोस्तों। विदेशी व्यापार की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है DGFT। आपको इसके अंतर्गत दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 10 डिजिट का एक कोड मिलता है। यही जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे एक कोड उस पर पड़ा रहता है दोस्तों, ये आपको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आती है, आपके प्रोडक्ट रेडी हो गए, अपने प्रोडक्ट के आपने ट्रेडमार्क ले लिया, लोगो ले लिया, अब और क्या करना है। अब आपको सबसे पहले दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 तरह की होती है, OPC, PBC, LLP। आप किसी में की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसमें 3-4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। उस कंपनी का आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। कंपनी का पैन कार्ड पड़ता उसकी भी कॉपी लगेगी। आपका खुद का पैन कार्ड होगा, ये भी लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एजामेस यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये भारत सरकार का बिजनेस साइड है। इस साइड के अंतर्गत आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बैंकों से कम ब्याज पे स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से लोन मिल सकता है। और दूसरा है दोस्तों GST नंबर, गुड सर्विस टैक्स। आपने जो माल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जो टैक्स बनता है उसके अंतर्गत इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है, हमने बता दिया पैन कार्ड आपका भी होता है, कंपनी का भी पैन कार्ड लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC, यही है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात कोड, यही मिलता है जो आपको यहाँ से मिलता है। DGFT रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं यही 10 डिजिट का कोड मिलता है, ये भी आपकी कॉपी लगेगी। उसके बाद आता है दोस्तों करंट बैंक अकाउंट। आपको करंट बैंक अकाउंट नंबर खोलना पड़ेगा। इसका जो है आपको कहीं कहीं चेक लगेगा या आप ऑनलाइन का भी पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। हमने जैसे बता दिया कि जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का आपको ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों आ गया शॉप रजिस्ट्रेशन। अपने शॉप का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे नगर निगम या जो भी आपके यहाँ हो उसके अंतर्गत भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सब का सारे कागजात जब हो जाते हैं तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं, उसके पहले नहीं। और अलग अलग जैसे स्टेट में कुछ अलग जो भी और कागजात हों वो कागजात अपने स्टेट से दोस्तों देख लीजिएगा बिजनेस शुरू करने के पहले। और छोटे मोटे 1-2 जो कागज होते हों और अलग स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो जरूरी कागजात यही हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले आप उसके बैकग्राउंड को या आप अपने अनुसार या और कहीं जानकारी लेकर तभी कोई बिजनेस शुरू कर सकें।
और दोस्तों उसके बाद आता है आपको जो और ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप, प्रिंटर। लैपटॉप दोस्तों इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, ये जो बिलिंग होगा हाथ से बिलिंग नहीं होगा, ये बिलिंग जो है दोस्तों आपको कंप्यूटराइज बिलिंग देना पड़ेगा। और प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब बिलिंग करने के लिए आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है दोस्तों, किसी भी कंपनी का आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। उसमें सारे कुछ फीट रहते हैं, जीएसटी कितना लगेगा, सब कुछ कितना टैक्स है क्या है, सब कुछ उसमें बिलिंग होकर निकलता है। उस बिल के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है दोस्तों। ये सब मेन जरूरी कागजात हैं दोस्तों। इसी के कागजात को लेके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में करने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में हाथ आजमाइएगा दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, कुछ दिन के लिए सारी प्रोडक्ट क्वालिटी सब कुछ कैसे कैसे करना है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको तब इजी लगने लगेगा और प्रॉफिट भी अच्छा होता है दोस्तों। तो यही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, यही इतनी ही जानकारी होती है, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, उसका मैं जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कोई और वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और आपने तो चैनल को लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक करना यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। जो आपने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।